हेलो गाइस। आज ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो इंडिकेटर है ट्रेडिज विथ आरडी का, ओके, पिवट पॉइंट का, ये सारा का सारा, तो इसको हम कैसे सेटअप करें, आप कैसे सेटअप करो। ओके, तो धीरे धीरे से सब कुछ यहाँ पर मैं स्टेप आपको दिखा रहा हूँ। आपको यहाँ पर मैंने टेलीग्राम की हमारा जो प्राइवेट ग्रुप है वहां पर मैंने लिंक शेयर करी हुई है। ओके, यहाँ पर एक गूगल ड्राइव की लिंक है। आपको क्या करना है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। आप क्लिक करोगे, ये गूगल ड्राइव की ये जो फाइल मैंने शेयर करी है इंडिकेटर के कोड की, ये यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब देखो, आप यहाँ पर जब ओपन करोगे तो आपको एक एक्सेस के लिए यहाँ पर मांगा जाएगा। ओके, यू आर नॉट गोइंग टू हैव परमिशन। ओके, तो आपको क्या करना है, जो भी आप आपको मिल रहा है, लिख कर आ रहा है, वहां पर आपको आगे जाना है, आस्क फॉर परमिशन करना है। ओके, जब आपको वो मिलेगा तो आप इसको देख पाओगे एंड बाद में इसको आप कॉपी कर पाओगे। ओके, तो आपको आस्क फॉर परमिशन एक्सेस, जो जो भी मैसेज आए वहां पर क्लिक करना है। मेरे पास नोटिफिकेशन आएगी, मैं आपको परमिशन दूंगा। ओके, एंड अगेन आपको वो क्लिक कर, जब आप क्लिक करोगे तो आप इसको ओपन कर पाओगे, देख पाओगे। बाद में अब आपको करना क्या है, यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट करना है वर्जन 5। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना, यहाँ से आपको ये कॉपी करना स्टार्ट करना है, नीचे तक जाना है। ओके, ये कोड बहुत बड़ा है, लंबा है। आपको क्या करना है, वहां से लेकर यहाँ तक आपको एक कॉपी कर लेना है, कंट्रोल C प्रेस करके। ओके, कंट्रोल C कीबोर्ड में से प्रेस करके। ये आप देखो, अगर आप ये मोबाइल में करोगे, मोबाइल में नहीं होगा, आपको कंपलसरी लैपटॉप या कंप्यूटर में ही ये सब कुछ करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर से कॉपी कर लिया। अब ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट ओपन करो। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपका जो चार्ट होगा वो यहाँ पर आपने ओपन किया होगा। अब क्या करना है, यहाँ पर नीचे पाइन एडिटर में जाना है। अगर आपने यहाँ पर दो इंडिकेटर ऑलरेडी ऐड करके रखे हुए हैं तो आपको रिमूव करना पड़ेगा इंडिकेटर कोई भी एक। ओके, बिकॉज फ्री वर्जन है, तो अगर पेड वर्जन है ट्रेडिंग का तो आप ऐड कर सकते हो। बट अगर फ्री वर्जन है तो यहाँ पर अगर दो इंडिकेटर ऐड किए हैं तो यहाँ पर आप ऐड नहीं कर पाओगे, आपको कोई एक इंडिकेटर रिमूव करना पड़ेगा। अब क्या करना है, यहाँ पर पाइन एडिटर पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर तो ये मैंने ऐड किया हुआ है इसलिए आपको ये दिखाई देगा, बट आपके लिए क्या होगा, ओपन पर क्लिक करना है, नीचे जाना है, न्यू इंडिकेटर पर क्लिक करना है। यहाँ पर ये जो मेरा अभी यहाँ पर है इसलिए मुझे ये ऑप्शन आ रहा है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर नो क्लिक करना पड़ेगा नया ओपन करने के लिए। बट आप जब यहाँ पर ओपन एंड न्यू इंडिकेटर पर क्लिक करोगे तो बाय डिफॉल्ट आपको इस तरीके से आएगा, मिलेगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ये सब कुछ डिलीट कर लेना है। यहाँ तक ये बैकस्पेस दबाया, डिलीट किया, एंड यहाँ पर जो आपने कंट्रोल C प्रेस करके कॉपी किया हुआ था कोड, वो यहाँ पर कंट्रोल V दबाना है, कंट्रोल V दबाना है, एंड यहाँ पर ये पेस्ट कर लेना है। जब आप ये प्रेस करोगे यहाँ पर आ गया। बाद में यहाँ पर आपको सेव करना है, सेव करो। यहाँ पर आपको नाम जो मिल रहा है बस वही यही रखो, कोई चेंज मत करो, चलेगा। सेव के ऊपर क्लिक करो। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर सेव करके रखा हुआ है इसलिए मैं यहाँ पर अभी नहीं कर रहा हूँ, बट आपको सेव करना है। सेव करोगे, यहाँ पर आपको लिखाई दे देगा, यहाँ पर आ जाएगा सेव्ड। ओके, वो सेव हो जाए उसके बाद यहाँ पर आपको, एंड यहाँ पर अनटाइटल्ड स्क्रिप्ट है ना, वहां पर भी वो नाम आ जाएगा। ओके, यहाँ पर जो हमने नाम रखा है ट्रेडिजिविट आरडी सीपीआर कैमरिला पियोट, ओके, तो ये नाम यहाँ पर भी आ जाएगा। बाद में यहाँ पर आपको क्लिक करना है ऐड टू चार्ट। ओके, यहाँ पर जब आप ऐड टू चार्ट करोगे तो आपको यहाँ पर ये इंडिकेटर आ जाएगा। अभी मेरा है इसलिए मैं यहाँ पर अभी सेटिंग चेंज करना नहीं चाहता हूँ, बिकॉज अभी मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ। ओके, चलो मैं आपको ऐड टू चार्ट ही कर लेता हूँ। एक नया इंडिकेटर यहाँ पर जो आपको मिलेगा ना, बरोबर, तो वही किस तरीके से होगा वो यहाँ पर मैं आपको शो कर रहा हूँ। देखो, यहाँ पर दूसरा आ गया। ओके, मेरा वाला जो है वो अभी मैं हाइड कर लेता हूँ। आपने जिस तरीके से यहाँ पर ये ऐड टू चार्ट किया, बरोबर, तो यहाँ पर ये आ गया। अब इसको मिनिमाइज कर दो, इसका सेटिंग में जाते हैं। यहाँ पर आपको जो भी चाहिए वो अनेबल डिसेबल करना है, सिंपली दैट। ओके, डेली पिवट पॉइंट चाहिए, डेली अनेबल डिसेबल कर सकते हो। वीकली चाहिए, वीकली अनेबल डिसेबल करो। मंथली चाहिए, उसको अनेबल डिसेबल करो। ईयरली चाहिए, उसको अनेबल डिसेबल करो। ईएमएस चाहिए, नहीं चाहिए, अनेबल डिसेबल करो। ओके, बाद में यहाँ पर नेक्स्ट सेशन प्योर टाइम फ्रेम, यानी कि कल, यहाँ पर अलग अलग टाइम फ्रेम का मैंने ऑप्शन दिया हुआ है, डेली, वीकली एंड मंथली। आपको जो भी कोई टाइम फ्रेम के नेक्स्ट सेशन के प्योर पॉइंट्स चाहिए, आप यहाँ पर वो टाइम फ्रेम सिलेक्ट करो एंड आपको यहाँ पर वो प्योर पॉइंट मिल जाएंगे। ओके, अभी आज जो वीडियो यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज मंडे है, इसलिए यहाँ पर मंडे एंड
डेली एंड वीकली के जो नेक्स्ट सेशन के पिवट पॉइंट्स होंगे वो सेम ही रहेंगे, बिकॉज आज के लिए डेली का भी जो हाई लो क्लोज होगा एंड वीकली का भी जो हाई लो क्लोज होगा वो तो सेम ही रहने वाला है। ओके, तो मंडे के दिन ये चेंज नहीं होगा, ये सेम ही रहेगा डेली वीकली। मंथली करोगे तो मंथली का आ जाएगा, देखना यहाँ पर अभी ये चेंज हो जाएगा, इट इज कैलकुलेटिंग एंड लो। ओके, ये चेंज हो गया, ये मंथली का नेक्स्ट मंथ के लिए कौन से प्योर पॉइंट्स किस तरीके से हो गए यहाँ पर। ओके, वो यहाँ पर आ गया। देखो ये आपको तभी समझ में आएगा अगर आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया था एंड अच्छे से समझा हुआ है, मालूम है क्या नहीं है। ओके, तो ही ये सब कुछ, ये सिस्टम क्या है वो आपको समझ में आ जाएगी। ये कस्टम प्योर पॉइंट्स का सेटिंग है। ओके, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, अगर आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया है तो डेफिनेटली आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, बस ये सारा यहाँ पर हो गया। बाद में यहाँ पर प्रोफाइल टाइम फ्रेम, मार्केट प्रोफाइल। ओके, हम ट्रेनिंग प्रोग्राम में मार्केट प्रोफाइल भी सीखते हैं। तो मार्केट प्रोफाइल का यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर ऑटो टाइम फ्रेम होगी। ऑटो से आपको चेंज कर लेना है डेली, वीकली का देखना है वीकली करो, 2 हफ्ते का देखना है वो करो, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, जिस तरीके से भी आपको प्रोफाइल देखनी है आप वो टाइम फ्रेम सिलेक्ट करो एंड आपको वो मार्केट प्रोफाइल का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। बाद में जो मार्केट प्रोफाइल का सेटिंग है वो तो सेम ही है, और कुछ यहाँ पर चेंजेस नहीं है। टाइम फ्रेम सिलेक्ट करनी है, बाद में वैल्यू एरिया परसेंटेज 70% वो तो बाय डिफॉल्ट वही रखना है, चेंज करना है कर सकते हैं यहाँ पर, इंक्रीज डिक्रीज जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट 70% वही स्टैंडर्ड है। बाद में शो पीओसी लाइन, यानी कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल की लाइन देखनी है नहीं देखनी है। कीप ऑल एमपीस, पुराने जो हिस्टोरिकल मार्केट प्रोफाइल के स्ट्रक्चर है वो आपको देखने हैं नहीं देखने हैं। ओके, तो ये अनेबल ही रखो, और कोई वहां पर चेंज नहीं करना है, बिकॉज वी हैव टू एनालाइज। ओके, इसलिए वो यहाँ पर आपको कोई चेंज करना नहीं है वैसे। बाद में शो, यहाँ पर जो वैल्यू एरिया है वो देखना है, या फिर पूरी की पूरी मार्केट प्रोफाइल का जो स्ट्रक्चर है वो देखना है, या फिर कुछ देखना ही नहीं है। ओके, डोंट शो पर क्लिक करोगे, ओके, लेट मी डिसेबल ऑल दिस पिवट पॉइंट्स, एक क्लियर चार्ट हो जाएगा, तो मैं आपको मार्केट प्रोफाइल का जो सेटिंग है वो भी अच्छे से समझा पाऊँ। देखो ये पूरा का पूरा नेकेड चार्ट है। अब यहाँ पर सेटिंग में जाओ, यहाँ पर आप टाइम फ्रेम, यहाँ पर ये जो डॉन शो पर करोगे तो आपको वैल्यू एरिया, मार्केट प्रोफाइल का कोई स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ पीओसी की जो लाइन है वही दिखाई देगी, पॉइंट ऑफ कंट्रोल की। अगर यहाँ पर ये भी डिसेबल कर दोगे शो पीओसी लाइन, तो वो भी चला जाएगा। ओके, इसलिए ये रखो, कीप ऑल एमपीज, अगर इसको डिसेबल कर दोगे तो जो पुराने जो पीओसी मार्केट प्रोफाइल हो गए वो सब कुछ चला जाएगा। आज का जो होगा, करंट सेशन का जो होगा, आपने जो यहाँ पर सेशन सिलेक्ट किया होगा, तो उस तरीके से यहाँ पर ये आपका अनेबल डिसेबल रहेगा। तो ये दोनों अनेबल ही रखना है। डोंट शो पर क्लिक करोगे चला जाएगा सब कुछ, सिर्फ और सिर्फ पीओसी पीओसी की लाइन दिखाई देगी। शो वैल्यू एरिया हाई पर क्लिक करोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको वैल्यू एरिया जो होगा वो दिखाई देगा, वैल्यू एरिया एंड पीओसी। ओके, एंड अगर आप शो ऑल चैनल्स करोगे तो पूरा का पूरा जो मार्केट प्रोफाइल का स्ट्रक्चर है इंक्लूडिंग द पीओसी एंड वैल्यू एरिया, तो ये सब कुछ यहाँ पर दिखाई देगा। ओके, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर शो ऑल चैनल है वही रखो, अगर आपको मॉडिफाई करना है आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। बाद में लाइन वेट, अगर इसकी जो ये वेट है लाइन की, ओके, वो इंक्रीज डिक्रीज करनी है कर सकते हो, अदरवाइज मैं तो यही कहूंगा इसको बाय डिफॉल्ट जैसा है वैसा ही रखो, कलर वगैरह सब कुछ भी यहाँ पर चेंज करने की जरूरत नहीं है। बाद में यहाँ पर स्टाइल में जाते हैं। अब स्टाइल में यहाँ पर काफी सारे लेवल्स का सेटिंग यहाँ पर है। अब मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, हर एक टाइम फ्रेम में डेली, वीकली, मंथली, ईयरली, हर एक टाइम फ्रेम में मैंने यहाँ पर आपको सीपीआर दिया हुआ है, स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट के R1 एंड S1 दिए हुए हैं, एंड कैमब्रिला के 3rd नंबर, 4 नंबर एंड 5 नंबर के लेवल्स दिए हुए हैं। क्या क्या, अगेन मैं रिपीट करता हूँ, सीपीआर दिया हुआ है हर एक टाइम फ्रेम का, स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट का R1 एंड S1 वेरी फर्स्ट नंबर का लेवल दिया हुआ है, एंड कैमरी ला के 3, 4 एंड 5 ये 3 लेवल दिए हुए हैं, ऊपर नीचे सपोर्ट रेजिस्टेंस सारी की सारी चीजें। तो यहाँ पर मैं एब्रेविएशन में जो है वो यहाँ पर समझा देता हूँ। पीपी यानी कि यहाँ पर जो पहला लेटर होगा डी, डी फॉर डेली टाइम फ्रेम, डेली। बाद में यहाँ पर देखो डब्ल्यू आ गया तो वीकली टाइम फ्रेम है, अगर एम आ गया आगे तो मंथली टाइम फ्रेम है, आगे अगर ये वाई आ गया है तो ईयरली टाइम फ्रेम है। ओके, डेली, वीकली, मंथली, ईयरली। बाद में यहाँ पर जो पीपी लिखा है, पीपी फॉर पिवट पॉइंट, सेंट्रल पिवट पॉइंट है उसका यहाँ पर है पीपी, यानी कि डेली डेली टाइम फ्रेम का अगर सेंट्रल पिवट पॉइंट अगर आपको देखना है तो इसको आपको अनेबल डिसेबल करना पड़ेगा, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। ओके, कलर, इसकी जो स्टाइल है वो सब कुछ। तो डीपीपी यानी कि डेली पिवट पॉइंट, डीबीसी, बीसी फॉर बॉटम सेंटर पिवोट, हम सीपीआर यूज कर रहे हैं ना, सेंटर पिवोट रेंज, सी फॉर सेंट्रल,
ओके, तो बीसी यानी कि बॉटम सेंट्रल पिवोट पॉइंट, टीसी यानी कि टॉप सेंट्रल पिवोट पॉइंट। तो ये तीनों चीज मिलाकर पीपी, बीसी एंड टीसी, ये तीनों चीज मिलाकर क्या बनता है, सीपीआर, सेंट्रल पिवोट रेंज बनती है। तो ये डेली टाइम फ्रेम का सीपीआर हुआ, डीपीपी, डीबीसी एंड डीटीसी। यहाँ पर वीकली में देखना है तो WPP, WBC एंड WTC। तो दिस इज द वीकली टाइम फ्रेम सीपीआर। एंड लाइकवाइज मंथली में यहाँ पर MPP, MBC, MTC एंड ईयरली का यहाँ पर YPP, YBC एंड YTC। ओके, सीपीआर। बाद में स्टैंडर्ड प्योर पॉइंट दिया है, तो स्टैंडर्ड R1 एंड S1। ओके, स्टैंडर्ड प्योर पॉइंट में ट्रेडिशनल प्योर पॉइंट की जो स्टाइल है वहां पर R1 एंड S1 आगे टाइम फ्रेम एंड R1 S1 फॉर स्टैंडर्ड। ओके, एंड कैमरिला दिया है, तो कैमरिला में हाई एंड लो H3 L3। ओके, यानी कि थर्ड नंबर लेवल हो गया, बाद में H4 L4, H5 L5। ओके, यानी कि H जो होगा वो हायर साइड, यानी कि वो सीपीआर से ऊपर का, यानी कि वो सारे के सारे रेजिस्टेंस के लेवल। ओके, एंड L4 लोअर। ओके, तो वो सीपीआर से नीचे होगा, तो वो सारा का सारा क्या हो गया, सपोर्ट वाला। ओके, अदरवाइज तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरीके से, अगर मार्केट कोई भी लेवल से ऊपर काम ट्रेड कर रहा है तो उसके नीचे के जितने लेवल हो गए वो सारे के सारे सपोर्ट हो गए, एंड उसके ऊपर का जो होगा जितने लेवल्स हो गए वो सारे के सारे रेजिस्टेंस के लेवल हो गए। तो यहाँ पर हाई फॉर रेजिस्टेंस, L फॉर लोअर। ओके, वो सपोर्ट हो गया। ओके, हाई लो, यानी कि H एंड L ये जो है सारा का सारा कैमरिला है। ओके, आगे टाइम फ्रेम, बीच में अगर R1 S1 है तो स्टैंडर्ड, HL है, H एंड L, तो वो कैमरिला लेवल्स है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर सारा का सारा हर एक टाइम फ्रेम का यहाँ पर मैंने पिवट पॉइंट का सेटिंग दिया हुआ है। हम यहाँ पर कैमरिला के 1-2 लेवल यूज नहीं कर रहे हैं, स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट में ओनली 1 का ही यूज कर रहे हैं, 2, 3, 4, 5 हम उसका यूज नहीं कर रहे हैं। बाकी जो पिवट पॉइंट की जो स्ट्रेटेजी है पूरी की पूरी, तो उसका एनालिसिस कहाँ पर मिलेगा आपको, ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया है। ओके, तो वहां पर आपको मैंने सब कुछ समझाया हुआ है। नहीं समझ में आता है, यू कैन आस्क टू मी। ओके, ऑलरेडी आपको सब कुछ कहा ही है, सर था, ओके, प्रोफेसर था, तो आप कभी भी अपना अपना जो डाउट है, क्वेरी है, वो आप पूछ सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर ये सेटिंग में आपको कुछ मेजरली कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कलर कोडिंग आपको याद रखना है। जो बाय डिफॉल्ट में कलर कोडिंग यूज करता हूँ वो ये व्हाइट, रेड एंड ग्रीन है। ओके, हाँ, बैकग्राउंड अगर आपका डार्क है तो ही ये व्हाइट दिखेगा, अगर अदरवाइज आपको ये बैकग्राउंड चेंज करना पड़ेगा, या तो आपको ये व्हाइट कलर को डार्क करना पड़ेगा। ओके, ब्लैक कर दो यहाँ पर, अगर आपको व्हाइट बैकग्राउंड पसंद है चार्ट में, तो यहाँ पर ये जो व्हाइट कलर जितना भी है उसको आप क्या कर दो, ब्लैक कर दो। ओके, डेली, वीकली एंड ईयरली के जो प्योर पॉइंट्स है उसका जो कलर कोडिंग है वो सेम ही है। ओके, उसका कलर कोडिंग सेम ही है। सिर्फ और सिर्फ मंथली के जो प्योर पॉइंट है सीपीआर एंड कैमरिला 3 and 4, 5 लेवल्स, ओके, तो उसका जो कलर कोडिंग है वो चेंज है, तो वो आपको ये याद रखना है। ओके, किस तरीके से कौन सा लेवल है वो आपको समझ में आना चाहिए। ओके, अदरवाइज ये सब कुछ वैसा है। बाद में एट द एंड यहाँ पर ईएमए दी हुई है, ईएमए का सेटिंग है, ईएमए 20, 50, 100 एंड 200। तो उसके जो कलर है वो आप यहाँ पर से चेंज कर सकते हो। एंड ये जो लाइंस है यहाँ पर लास्ट वाली, ये है यहाँ पर नेक्स्ट सेशन प्योर पॉइंट। यहाँ पर मैं नेक्स्ट सेशन का मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर देखो, प्रोफाइल का तो समझा दिया, ये नेक्स्ट सेशन प्योर टाइम फ्रेम। यहाँ पर आप डेली का देखना चाहते हो तो डेली रखो, वीकली का रखना है तो वीकली रखो, मंथली का करना है तो मंथली रख दो। ओके, लेट मी शो यू द सेटिंग। यहाँ पर अभी मैंने डेली टाइम फ्रेम रखी है, तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से जो कल के जो प्योर पॉइंट का सेटिंग रह सकता है। ओके, यहाँ पर भी सीपीआर, स्टैंडर्ड R1 S1 एंड कैमरिला के 3, 4 एंड 5 लेवल्स दिए हुए हैं। कलर कोडिंग तो आपको याद ही है। ओके, किस तरीके से क्या है, थर्ड लेवल है कैमरिला का, तो उसका यहाँ पर रेड कलर, सीपीआर स्टैंडर्ड R1 S1 उसका व्हाइट कलर, एंड ये जो ग्रीन है वो कैमरिला 4 एंड 5 लेवल। ओके, तो यहाँ पर अपने हिसाब से टाइम फ्रेम चेंज करो, डेली, वीकली, आज मंडे है तो मैंने कहा ना, ओके, तो वो यहाँ पर सेम रहेगा, मंथली करना है तो मंथली। ओके, तो अगर आपको ये यहाँ पर देखना है अपने हिसाब से, तो टाइम फ्रेम सिलेक्ट करके अपने हिसाब से ये सेटिंग कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं देखना है, चार्ट पर आ रहा है ना, आपको एनोइंग लग रहा है, आपको चुभ रहा है नहीं चाहिए, तो क्या करो, यहाँ पर ये जो लाइन्स लिखा हुआ है ना, इसको डिसेबल कर दो। इसको डिसेबल कर दोगे तो ये वो यहाँ पर से चला जाएगा। ओके, एंड देखो, अभी मैं वीकली का अनेबल रखता हूँ एंड ईएमए अनेबल रखता हूँ। ओके, बाय डिफॉल्ट मैं जो स्टैंडर्ड यूज करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम वो इसी तरीके से है, वीकली लेवल्स अनेबल रखता हूँ एंड ईएमए अनेबल रखता हूँ।
एंड यहाँ पर नेक्स्ट सेशन में भी डब्ल्यू रखता हूँ, वीकली टाइम फ्रेम ही रखता हूँ, एंड जो मार्केट प्रोफाइल है वो भी क्या, वीकली वाली। ओके, चलो यहाँ पर अनेबल डिसेबल वो तो कर दिया, एंड यहाँ पर अभी देखो यहाँ पर ये सब कुछ लिख कर आ रहा है, देखो यहाँ पर चार्ट पर, ये मैं डिसेबल रिमूव कर देता हूँ। देखो यहाँ पर ये सब कुछ लिख कर आ रहा है, यहाँ पर चार्ट पर वो स्पेस एक्वायर कर रहा है, मुझे वो नहीं चाहिए। ओके, मुझे वो नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, स्टाइल में जाकर सबसे नीचे यहाँ पर लेबल्स ऑन प्राइस स्केल, वैल्यूज इन स्टेटस लाइन, ये दोनों को मैं डिसेबल कर दूंगा। प्रिसीजन डिफॉल्ट रखना है, इसमें कोई चेंज नहीं। ओके, ये लाइंस लाइंस को अनेबल ही रखो। लाइंस को अगर आप डिसेबल कर दोगे तो मार्केट प्रोफाइल जो है वो भी चली जाएगी। ओके, मार्केट प्रोफाइल जो है वो भी चली जाएगी, विजिबिलिटी में कोई चेंज नहीं करना है। ओके, तो इस तरीके से ये पूरे के पूरे इंडिकेटर का यहाँ पर सेटिंग है, किस तरीके से कौन सी चीज है उसका मतलब यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया। फिर भी अगर अगर आपको कोई क्वेरी है तो फिर से क्या करो, ये वीडियो पूरे से फिर से पूरा का पूरा देखो। फिर भी कोई क्वेरी है तो हमारा कोई डाउट सॉल्विंग सेशन है तो वहां पर पूछ सकते हो, या फिर मुझसे डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो, मुझे मैसेज करो, आई एम गोइंग टू गिव यू द सॉल्यूशन। ओके, एंड गाइस वन मोर थिंग, ये इंडिकेटर किसी को शेयर नहीं करना है, अगर शेयर करोगे तो कुछ हो नहीं जाएगा, बिकॉज उसको मालूम नहीं रहेगा कि भाई चलो किसका मतलब क्या होता है, किस तरीके से यूज करना है, एनालिसिस किस तरीके से करना है, ये तो सिर्फ एक इंडिकेटर है। ओके, वो यहाँ पर ऐड होगा, बाय कहाँ पर करना है, सेल कहाँ पर करना है, क्यों बाय करना है, क्यों सेल करना है, ओके, स्टॉप लॉस टारगेट किस तरीके से है, वो यहाँ पर नहीं है, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में ही होगा, तो वो वहां पर ही समझ में आएगा। तो अगर आप शेयर करोगे तो भी सामने वाले को, जो जिसको आप शेयर करो उसको कोई मुनाफा नहीं होगा, कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। ओके, दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगा। ओके, इसलिए बेटर यही है कि उसको आप रेफर करो, उसको कहो कि भाई चलो सर का ट्रेनिंग प्रोग्राम एक बार ज्वाइन कर लो। ओके, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बट जो रिटर्न में आपको जो मिलेगा वो बहुत अमेजिंग होगा। ओके, वो आपको मालूम है। तो गैस, तो इस तरीके से इंडिकेटर यहाँ पर ऐड करना है, दैट्स इट। यूज किस तरीके से करना है वो भी यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया है। स्ट्रेटेजी वाइज अगर आपको नहीं समझ में आता है, बाय सेल क्या करो, अप्रोच करो, ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करो, पहले ज्वाइन किया है काफी समय हो गया है, रीज्वाइन करो। ओके, आई एम गोइंग टू गिव यू द डिस्काउंट एज वेल। ओके, मैं ज्यादा चार्ज नहीं करूंगा। ओके, अब तो ऑलरेडी आपने ज्वाइन कर लिया था पास में। ओके, ये आपके लिए रिवीजन वाला होगा। ओके, सो डोंट वरी अबाउट द फीस पार्ट। ओके, नाउ तो इस तरीके से ये यूज करना है। फिर भी कोई क्वेरी है मैसेज करो, ओके, या फिर नीचे कमेंट कर दो।